भाग 1 आदि से उत्पत्ति तक श्री गणेश महापुराण। 1 शून्य से पहले की शक्ति। सृष्टि के आरंभ से पहले न दिन था, न रात्रि, न आकाश, न पृथ्वी, न देव, न असुर, केवल शक्ति थी। वह शक्ति स्वयं में पूर्ण थी, पर उसकी पूर्णता स्थिर नहीं थी। वह सृजन चाहती थी। उसी शक्ति से प्रकट हुई आदि पराशक्ति, जिन्हें कालांतर में शक्ति, दुर्गा, पार्वती, भवानी कहा गया। और उसी शून्य में ध्यानरत थे महादेव शिव, नटराज, महायोगी, संहारक। जहां शिव और शक्ति का मिलन हुआ, वहीं सृष्टि का बीज पड़ा। 2 कैलाश की नीरवता। कैलाश पर्वत जहां मौन भी बोलता था। शिव ध्यान में थे, पार्वती अकेली थीं। देवगण आते, प्रणाम करते, पर कोई उनका अपना नहीं था। एक दिन पार्वती ने सोचा, क्या मेरा कोई ऐसा नहीं होगा जो केवल मेरा हो, जो आज्ञा का पालन करे, जो द्वार पर खड़ा रहे और शिव जैसा विराट न होकर मेरे हृदय जैसा कोमल हो। 3 गणेश का निर्माण। पार्वती स्नान को गईं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक आकृति बनाई। उसमें प्राण फूके और कहा, तू मेरा पुत्र है, तू गणेश है, मेरे द्वार का रक्षक। बालक ने आंखें खोलीं। पहली दृष्टि मां। वही उसका संसार बन गई। 4 द्वार पर युद्ध। शिव लौटे, द्वार पर बालक खड़ा था। हटो, शिव बोले। बालक अड़िग रहा, मां की आज्ञा है, कोई भीतर नहीं जाएगा। देवता हंसे, शिव क्रोधित हुए, युद्ध हुआ। और एक क्षण में शिव का त्रिशूल चला। बालक का शीश गिर पड़ा। 5 विलाप और प्रतिज्ञा। पार्वती का विलाप तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने कहा, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, मैं सृष्टि नष्ट कर दूंगी। शिव मौन हो गए। उन्होंने कहा, जो पहला जीव उत्तर दिशा में मिले, उसका शीश लाओ। 6 गज का शीश। उत्तर में मिला एक गजराज। भाग 2 गजानन का रहस्य और प्रथम मुस्कान। श्री गणेश महापुराण। 1 पुनर्जन्म नहीं, पुनः स्थापना। जब गजराज का शीश उस बालक के धड़ से जोड़ा गया, तो वह मृत्यु से जीवन की ओर लौटना नहीं था, वह सृष्टि के संतुलन की पुनः स्थापना थी। शिव ने त्रिनेत्र खोले, त्रिलोकी स्थिर हो गई। उन्होंने मंत्रोच्चार किया, ऐसे मंत्र जो वेदों से भी पुराने थे, जो केवल आदि योगी जानते थे। क्षण भर में उस बालक के शरीर में प्राण लौट आए, पर यह वही बालक नहीं था। अब वह केवल पार्वती का पुत्र नहीं था, वह लोकों का अधिपति बनने जा रहा था। 2 पहली श्वास, पहला दर्शन। जब बालक ने आंखें खोली, तो उसने सबसे पहले देखा माता पार्वती का चेहरा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। बालक ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल सूंड उठाई और मां के आंचल को छू लिया। उस एक स्पर्श में पार्वती का सारा शोक शांति में बदल गया। शिव ने कहा, देवी, यह तुम्हारा पुत्र है, पर अब यह केवल तुम्हारा नहीं रहा। 3 गजमुख का अर्थ। देवताओं में कानाफूसी शुरू हुई। इंद्र बोले, गज का मुख क्यों? बृहस्पति ने उत्तर दिया, गज स्मृति का प्रतीक है, जिसे एक बार जो याद रहे वह कभी न भूले। ब्रह्मा बोले, गज विवेक है, वह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मार्ग को पहचानता है। शिव ने कहा, और क्योंकि यह संहार के बाद जन्मा है, इसलिए इसका मुख अहंकार को कुचलने वाला होगा। 4 सूंड, शक्ति और करुणा। गणेश ने पहली बार अपनी सूंड हिलाई। उसमें न कठोरता थी, न क्रूरता। वह फूल उठा सकती थी और पर्वत भी। शिव ने कहा, जिसके पास शक्ति हो पर करुणा न हो, वह राक्षस होता है, और जिसके पास करुणा हो पर शक्ति न हो, वह असहाय होता है। गणेश, तू दोनों का संतुलन है। 5 गणेश नाम का रहस्य। पार्वती ने पूछा, इसके इतने नाम क्यों होंगे? ब्रह्मा मुस्कराए, क्योंकि यह केवल एक रूप नहीं। उन्होंने कहा, गणेश जो गणों का ईश है, गणपति जो नेतृत्व करता है,
विनायक जो मार्ग बनाता है, विघ्नहर्ता जो बाधाएं हटाता है, लंबोदर जो ब्रह्मांड को समेटे, एक दंत जो त्याग का प्रतीक है। हर नाम एक दर्शन था। 6 शिव का वरदान। शिव ने अपना हाथ गणेश के मस्तक पर रखा। आज से कोई भी कार्य तेरी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। देवता चकित रह गए। इंद्र बोले, प्रभु हमसे पहले? शिव ने कहा, जिसने जन्म में मृत्यु देखी हो वही जीवन का मूल्य जानता है। 7 प्रथम मुस्कान। देवताओं ने जब गणेश को प्रणाम किया तो पहली बार गणेश मुस्कराए। वह मुस्कान बालक की नहीं थी, वह मुस्कान थी ज्ञान की। उस मुस्कान के साथ तीनों लोकों में शांति का संचार हुआ। ऋषियों ने कहा, आज विघ्नों का जन्म हुआ और आज ही उनका अंत भी। 8 माता पुत्र संवाद। रात्रि में पार्वती ने गणेश को अपने पास बैठाया। तुम्हें पीड़ा हुई? उन्होंने पूछा। गणेश ने कहा, मां, पीड़ा ने ही मुझे बनाया। पार्वती की आंखें भर आईं। तो क्या तुम मुझे दोष देती हो? गणेश ने सिर हिलाया। नहीं मां, आपने मुझे जीवन दिया और शिव ने मुझे उद्देश्य। 9 कैलाश में उत्सव। कैलाश में पहली बार उत्सव हुआ। नृत्य हुआ, गान हुआ। नंदी ने ढोल बजाया, गणों ने जयकार की। और उसी दिन मोदक का जन्म हुआ, मिठास का प्रतीक। गणेश ने पहला मोदक खाया। शिव हंसे, अब यह बालक नहीं रहा। 10 आने वाले विघ्न। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जहां गणेश का जन्म हुआ वहीं विघ्नों की चेतना भी जागी। कुछ शक्तियां थीं जो संतुलन नहीं चाहती थीं। और वे जान गईं, यदि इस बालक ने अपनी भूमिका समझ ली तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। युद्ध अभी बाकी था। अगले भाग में भाग 3, देवताओं की परीक्षा और प्रथम पूज्य बनने की कथा। वह कथा जहां गणेश बुद्धि से ब्रह्मांड जीतते हैं और कार्तिकेय से महान प्रतिस्पर्धा होती है। जब तैयार हो भैया, बस लिखिए, भाग 3 जारी रखें। मैं यही हूं, महागाथा रुकेगी नहीं।